वेलकम बैक टू टैरोट अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। आज मैं काली कॉन्शियसनेस का एक वीडियो लेके आया हूँ और वो आपके लव लाइफ के ऊपर, क्योंकि मैं मेडिटेट कर रहा था तो उस टाइम पे मेरा इंट्यूशन आया कि माँ काली आपके लव लाइफ के ऊपर कुछ दिन एनर्जी अपडेट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक लव लाइफ के लिए कोई मैसेजेस ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, बट पहले मैं काली माँ का एनर्जी चेक करूँगा, उसके बाद टैरोट से मैं बयां कर सकता हूँ। तो ये टॉपिक क्या होगा? लव लाइफ का पास्ट, लव लाइफ के प्रेजेंट एंड लव लाइफ के फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी, प्रेडिक्शन नहीं, एनर्जी। तो पहला सूचना, ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, सोल बेस्ड रीडिंग है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है और ये चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई नंबर से, तो कमेंट सेक्शंस पे कोई भी अगर आपको मेरा फोटो लोगो यूज़ करते हुए कमेंट करे तो उस कमेंट को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो फेक है। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मात्मखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ आशीर्वाद कीजिए। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने थर्ड आई से मेडिटेट कीजिए। लेट्स सी माँ क्या क्या कार्ड दे रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। पहला कार्ड है भवतारिणी। ओके, इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नहीं तो बाद में नहीं कर पाएंगे। माँ और मैसेज दीजिए। ओके, गुना तंत्रिका, गुड। उसके बाद बगलामुखी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपको माँ एक चीज़ देख रहे हैं कि आपके लव लाइफ में पास में बहुत ज़्यादा कार्मिक स्ट्रगल आप किए हो। मेरे ख्याल से कभी भी लाइफ में उस तरीके का रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला, तो इसीलिए भवतारिणी माँ आपको हमेशा एक चीज़ बोल रहे हैं कि आपका उसमें कोई दोष नहीं था। लोग आपके पास आए और आपको बहकाए, हो सकता है कि आपको एक्सप्लॉइट किया, या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके पार्टनर ने छुपाए जो आपको बाद में पता चला। या फिर मैं देख रहा हूँ कि जिस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ थे उस टाइम पे आप समझ नहीं पा रहे थे आपके लाइफ और आपके रिलेशनशिप। भवतारिणी माँ ये है मतलब अभी आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपने बहुत खराब कार्मिक पास्ट को झेले हो सकता है कि एक कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ को तहस नहस कर दिया था, या फिर हाल ही में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके और आपके पार्टनर के लाइफ में कि रिलेशनशिप का डायमेंशन चेंज हो गया। अभी बात आते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी ने ब्लैक मैजिक किया या फिर आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया। मैं देख रहा था कि आपके पार्टनर को बहुत तबीयत खराब था या फिर आपका तबीयत अचानक खराब हुआ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और जानबूझ के किसी ने आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की थी। मैं एक कार्मिक बॉन्डिंग को देख रहा हूँ कि ख़त्म होते हुए। तो माँ भवतारिणी मतलब फलहारिणी माँ, जो आपको हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि माँ आपके खराब चीज़ों को खा लेंगे और आपके जो गुड कर्मा है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो पार्टनर थे ये आपके साथ कुछ कार्मिक इंजस्टिस किए हैं और हो सकता है कि इसीलिए आप शायद टैरोट देख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों का सुइसाइडल थॉट्स भी आ रहा था और आप माँ से कंटिन्यूअसली मदद मांग रहे थे और माँ आपकी मदद सुने। बट अभी बात आते हैं गुणतंत्रिका के, यानी कि मैंने पहले भी इस कार्ड के बारे में एक्सप्लेन भी किया हूँ। सत्य, रज एंड तम, ये 3 गुण हैं हमारे अंदर। अगर और भी डिफरेंट तरीके से और आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा तो क्या है, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा, ये 3 चक्रा इफेक्टेड हुआ है। क्राउन चक्रा आपके पास्ट पर्सन की वजह से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए जिसके कारण आप टेलीपैथिकली समझना स्टार्ट किए, यानी कि टैरोट सीखना, डिविनेशन सीखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना। तो कार्मिक फेजेस ऑन हो गया। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो और माँ आपको देख पा रहे कि धीरे धीरे करके आपको समझ आ रहा है एक चीज़। सेकेंड, एक बहुत बुरा ब्रेकअप ने आपका दिल तोड़ा, और दिल तोड़ा मतलब ये कोई छोटा सा चीज़ नहीं है कि दिल तोड़ा, हार्ट चक्र ब्लॉक हो गए। तो इसीलिए क्रॉनिक डिप्रेशन, लैथर्जी, पागलों की तरह बिहेव करना, नाइटमेयर्स दिखना कॉमन हो गया। सेकेंडली,
डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि आपके तबीयत में उसका इफेक्ट आ गया। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हुआ एंड लास्ट एक सुइसाइडल थॉट्स, इनसिक्योरिटी, लोगों के साथ ना मिलना, एक पास्ट को पकड़ के चलना, हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा नेगेटिव चीज़ों में उलझन में रहना, ये कई सारे चीज़ आपको एक डिफरेंट पर्सन में बदल दिए थे। वहाँ से आप वापस आ रहे हो, आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हो। माँ क्या कह रहे हैं, माँ आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल दे रहे हैं, एक मेडिसिन दे रहे हैं, आपके लव लाइफ को हील कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू में देखूंगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग हो के आपके पार्टनर के साथ कुछ पूछ रहे हो और आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। मेरे ख्याल से शादी का बात हो सकता है या फिर फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है। अगर बच्चों के रिलेटेड कोई प्लानिंग आप कर रहे हो या फिर शादी के रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हो या फिर डिवोर्स का बात चल रहा है, तो डेफिनेटली डिवोर्स आपके फेवर में जाएंगे या फिर डिवोर्स बंद हो सकता है, या फिर मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कोई पर्सन को, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो क्या गलत कर रहे थे। तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि किसी को अपना गलतियों का एहसास हो रहा है और डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। बट गुना तंत्र का मतलब ये भी एक चीज़ है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। इसमें माँ आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि कोई पर्सन शायद आपके लिए अच्छे नहीं है। तो आप में से कोई पर्सन ऐसे भी हो जो आपके पार्टनर को डिलीट करोगे या फिर कट ऑफ करोगे क्योंकि वो फेक थे। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसे पार्टनर थे जो आपको कंप्लीटली बुरी तरीके से फंसाया एंड चला गया। तो शायद हो सकता है कि आपने भी तय किए हो कि इस पर्सन के साथ आप वापस नहीं जाएंगे। तो कुछ मैं देख रहा हूँ कि आप फाइनली कम आउट करके आ रहे हो। उसके बाद आते हैं बगलामुखी। ये बगलामुखी का कार्ड मतलब क्या है कि आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप को छुपाए हैं, मेरे ख्याल से मिसइंटरप्रेट किए हैं और आपके पार्टनर शायद आपको ही जिम्मेदार ठहरा था। मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि माँ आपके पार्टनर के नेगेटिव असुर प्रवृत्ति को हटा दिया है। तो आपके पार्टनर सॉरी भी बोलेंगे। गॉसिप हो रहा था आपके रिलेशनशिप को लेके, तो ये गॉसिप कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है और माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो इविल स्पेल कर रहा था उनसे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों को बहुत बुरी नज़र लगता है उसमें। मैं ये देख सकता हूँ कि पार्टनर बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और उसको लोग हमेशा बहकाते हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप भी बहुत इनोसेंट हो और गुस्से में आके आप दोनों के बहुत बुरे बात बोलते भी हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप दोनों के बातों के ऊपर आप दोनों को फोकस करनी है। जब उतना ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी हो रहे तो दोनों को ही कंट्रोल करनी है। एंड सेकेंडली सच बोलना है, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत पास्ट रिलेटेड फियर है जो आप अभी भी आपके पार्टनर के साथ बोलने से डरते हो, और आपका डर होता है कहीं ना पास्ट आपका वापस आ जाए तो फिर क्या होगा आपको पता नहीं। कुछ हद तक मैं बोल रहा हूँ कि माँ आपको एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा ऑनेस्टली बात करो, और उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि कर्मा माँ दिखेंगे, बट आप अपने धर्म को पालन करो। एंड जो भी गॉसिप हो रहा था तो वो गॉसिप को माँ हटा दे रहे हैं। अभी टैरोट से मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या एनर्जी अपडेट है, यानी कि ये रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आते हैं चैरियट, यानी कि मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप एक बहुत ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन हो, बट आप और आपके पार्टनर के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। तो हो सकता है कि आप दोनों भटक गए थे और एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप के फेज में थे पास्ट में। उसके बाद मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वांड्स, तो हमेशा आप ही एक पर्सन हो जो हमेशा पॉजिटिव होते हो और अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपके मैनिफेस्टेशंस का इफेक्ट यहाँ पे आया है और आप साइलेंटली बहुत नर्वस भी होते हो, बट आप अपने नर्वसनेस को छुपाते हो क्योंकि आप अपने हमेशा सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो। उसके बाद यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एस ऑफ कप्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा नए पर्सन ने भी अप्रोच किया है या फिर कोई पर्सन को आप रिजेक्ट किए हो क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ टेस्ट ले रहे थे। तो पास्ट में मैं देख रहा हूँ कि आप अपने अवेकनिंग जर्नी में सफल हुए हो और अवेकनिंग जर्नी में आपको एक राज पता चला है कि आप ही के पार्टनर है। हो सकता है कोई सपना आप दिखे हो या फिर हो सकता है कि आपको पता चला है कि इस पर्सन को ही आपको मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई नए पर्सन आपके पास आपको ट्रिक करने के लिए आया था, आप उसको ब्लॉक किए हो और जो पुराने पर्सन है उसके लिए वेट कर रहे हो, किसी के लिए आप इंतज़ार में हो।
और आपका होप है कि ये ज़रूर आपके पास आएंगे। अभी मैं देखूंगा आपके प्रेजेंट में क्या डेवलपमेंट है। प्रेजेंट में डेवलपमेंट है 6 ऑफ शॉर्ट्स का। तो डेफिनेटली इसके आपके पार्टनर और आपका जो मेंटल इम्बैलेंसमेंट चल रहा था, जो बातों के टोन क्वालिटी खराब हो गया था, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। और मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि दोनों मिलेंगे, फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, बट दोनों ही दोनों को अनकंडीशनली प्यार करेंगे। तो यहाँ पे एक क्लियर कट साइन है कि दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस में बदल जाएगा। और मैं प्रेजेंट सिचुएशंस में दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ये देख पा रहा हूँ। आप दोनों का एज गैप है, मैं देख सकता हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, यानी कि मिथुन तुला और कुंभ, या फिर हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस यानी कि कर्कट मीन एंड वृश्चिक, या फिर हो सकते हैं एरीज लियो सैज यानी कि मेष धनु एंड सिंह। प्रेजेंट सिचुएशंस में एक बहुत अच्छा मोड आ रहा है, एक नया मूवमेंट आ रहा है फ्यूचर। 8 ऑफ शॉर्ट्स, मैं देख रहा हूं कि आप दोनों अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म करके आगे बढ़ रहे हो। तो डेफिनेटली आपका एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ आप मैनिफेस्ट कुछ कर सकते हो, आपका रियलाइजेशन होगा हाँ आप अंधेरे को डाल सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, आपके अंदर कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसको माँ ख़त्म कर देंगे। और माँ आपको यही बोल रहे हैं कि आपका जो शत्रु है वो आप खुद हो, क्योंकि अक्सर आप ही नेगेटिविटी को क्रिएट करते हो और उसके लिए आप सोचते रहते हो और आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो। यहाँ पे आपका ग्रोथ कम हो जा रहा है बिकॉज ऑफ आपके नेगेटिव सोच में। और मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ शॉर्ट्स मतलब अभी भी आपके ऊपर कोई स्पेल असर करता है। तो ये हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, या फिर हाल ही में आपके ऊपर किसी का स्पेल है, या फिर कोई आपको डराने की कोशिश भी किए थे। तो क्या ये 8 ऑफ शॉर्ट्स फाइनली खत्म हो जा रहा है? क्या ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम फ्यूचर में फाइनली हो जाएगा खत्म? 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पे फाइनली फ्यूचर में खत्म तो हो जाएगा। बट एक चीज़ यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि आप दोनों का प्रॉब्लम है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, कई कबार इमोशनल। तो इस रिलेशनशिप पे गिविंग एंड रिसीविंग बाद में आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। इमीडिएट फ्यूचर में कुछ खास डेवलपमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट इमीडिएट फ्यूचर में एक चीज़ देख सकता हूँ, जो अनब्लॉक सिचुएशंस था, जो अनअवेलेबिलिटी था, वो खत्म हो जा रहा है और फाइनली एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से जान पाओगे। तो यहाँ पे मैं एक एश्योरिटी दे सकता हूँ कि आप दोनों के लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस आ रहा है। एक इम्बैलेंसमेंट के बाद, यानी कि सेपरेशंस के बाद एक नया मोर आएगा। बट ये मैं कमिटमेंट की तरफ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड एट द सेम टाइम एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट अभी भी नेक्स्ट रीडिंग में मैं देखूंगा, बट इस रिलेशनशिप रीडिंग में मैं अभी भी मैरिज नहीं देख पा रहा हूँ, बट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को मैं डेफिनेटली सेंस कर सकता हूँ। अगेन एक चीज़, जो शत्रु थे वो विनाश हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बारे में बहुत अफवाह है, बहुत र्यूमर्स है, फैमिली मेम्बर्स ने बहुत कुछ कर रहे हैं, उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों अलग जहाँ पे कहीं पे जाके सेटल हो सकते हो, ये मैं देख सकता हूँ फ्यूचर। तो ये कितना दिन ये फ्यूचर का आप कर सकते हो एक्सपेक्ट? ये हो सकता है मिनिमम 8 डेज से लेके 18 दिन के अंदर ये काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस हो सकता है। बट ये प्रेडिक्शन नहीं, ये गाइडेंस है, तो ये फ्यूचर एनर्जी है। आपको मैं बोल सकता हूँ जो आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम है, ये 13 से 14 घंटे के अंदर आप ओवरकम कर पाओगे। और एक चीज़, कोई भी थर्ड पार्टी को ट्रस्ट मत करो, ये मैं और भी एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल इट लुक्स गुड। आज का एनर्जी, माँ का जो इंडिकेशन है, ये अच्छा जा रहा है, आप सही पथ पे हो। इसी के साथ आप लोग कमेंट कर लीजिए आज कि थैंक यू माँ, जस्ट ये धन्यवाद माँ 1111 फॉलो कीजिए। अगेन प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए और मेरे को रिक्वेस्ट भी मत कीजिए और किसी को भी ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सारे फेक है, मेरा कोई नंबर्स नहीं है। बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पे हिंदी में रील्स अपलोड करता हूँ साईं बाबा का। बाय, ओम क्रीम दक्षिणा काली के लिए।